ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगकंश्चनं वैदेहीहरणं जटायुमर्णं सुग्रीवसम्भाषणं बाल्यनिग्रहरणं समुद्रस्तरणं लङ्कापुरीदाहिनं पश्चात् रावणं कुम्भकर्णहननम् एतादि श्रीरामायणम्। साथियों, प्रभु प्रेमियों, समस्त मातृशक्ति, मेरे बंधुजन एवं मेरे प्रियजन, साथियों, कार्तिक महात्म्य के आज के महात्म्य के प्रसंग में आप श्रवण कीजिए कार्तिक महात्म्य के तृतीय अध्याय की कथा। कार्तिक महात्म्य के महान पुण्य के प्रभाव से आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण होगी। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन का अंधेरा समाप्त होगा। आपके उज्जवल भविष्य के लिए, घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए पूर्व जन्म के समस्त पापों के पाप प्रायश्चित स्वरूप कीजिए कार्तिक महात्म्य की कथा का श्रवण। साथियों, सभी मेरे YouTube माध्यम से जुड़े हुए मैं अपने सभी श्रोताओं को, अपनी माताओं को, बहनों को, अपने बंधुजनों को, विप्रजनों को एवं समस्त जनों को मैं मेरी तरफ से राम राम हाजिर हूं आपकी सेवा में कार्तिक महात्म्य तृतीय अध्याय की कथा। कल के प्रसंग में भगवान गोवर्धनधारी मुरलीधर भगवान ने अपनी प्रियतमा सत्यभामा को उनके पूर्व जन्म का इतिहास सुनाया और आज के प्रसंग में सत्यभामा भोरी नारायणा आप सभी काल में व्यापक और सभी काल में आपके आगे समान है। फिर यह कार्तिक मास सब मासों में श्रेष्ठ क्यों? सब तिथियों में 81 तिथि और सब महीनों में, सब मासों में जो कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय क्यों बतलाते हैं? इसका कारण कहिए, इसके रहस्य को ठाकुर जी हे नारायण आप मुझे सुनाइए। भगवान मुरलीधर द्वारकाधीश भगवान कहने लगे, हे प्रिय सत्यभामा, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी। सुनो, मैं तुमको इसका कारण बतलाता हूँ, आप इसे ध्यान से श्रवण कीजिए। इसी प्रकार एक समय की बात है, मैं तुम्हें प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, पूर्व रहस्य सुनाता हूँ। महाराज वेन के पुत्र राजा पृथु ने देवर्षि नारद से इस रहस्य को पूछा। स्कंद पुराण के अंतर्गत जो हमारे 18 पुराण में है, इसमें भगवान विष्णु के परम रहस्य, गूढ़ रहस्य जो है स्कंद पुराण में वर्णित है। एक राजा हुए वेन और उनके पुत्र पृथु राजा हुए। उन्होंने एक समय भगवान ब्रह्म ऋषि नारद से इस रहस्य को पूछा कि ठाकुर जी की इसी के महात्म्य, कार्तिक के महात्म्य को आप विस्तार पूर्वक सुनाइए और हमें समझाइए। साथियों, जिस प्रकार राजा पृथु के पूछने पर ब्रह्म ऋषि नारद ने उसके रहस्य को सुनाया, समझाया, मैं तुम्हें वही रहस्य सुनाता हूँ। क्या भगवान की कृपा से नारद जी ने पृथु को सुनाया। गुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्म ऋषि नारद कहते हैं कि हे राजन, एक समय की बात है, शंख नामक एक राक्षस बहुत बड़ा बलवान अत्याचारी हो चुका था। जो मंदिरों में शंख देखा होगा ना आपने, शंख ध्वनि करते हैं भगवान की आरती में, भगवान की पूजा में। इसी के इतिहास सुना रहे हैं नारद जी राजा पृथु को कि प्राचीन समय की बात है कि एक राक्षस जिसका नाम शंखासुर था, बहुत बड़ा बलवान और अत्याचारी हो गया। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया। जिस प्रकार रावण का प्रताप, रावण का अत्याचार बढ़ा, तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अवतार लेकर के उसका अंत किया।
कंस का अत्याचार बढ़ा, भगवान माधव ने उसका संहार किया। उसी प्रकार ये शंखासुर ने समस्त सृष्टि के ऊपर एक खतरा पैदा हो गया, अत्याचार बढ़ गया। शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीत करके इंद्र आदि 10 दिक्पालों को, उनके अधिकारों को अपने पास ले लिया। उससे डर करके सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में अपने कुटुंबियों सहित, अपने साथियों सहित छुप करके रहने लगे। स्वर्ग से निकाल दिए गए। स्वर्ग का अधिपत्य शंखासुर ने कर लिया। उधर जितने भी देवी देवता थे वो छुप करके डर के मारे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में आकर के निवास करने लगे। सुमेरु पर्वत की गुफाओं में आकर के अपने कुटुंब सहित निवास करने लगे और दैविक मंत्रों का, दिव्य मंत्रों का और वैदिक मंत्रों का पाठ करने लगे। वे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चित होकर के रहने लगे। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रह रहे हैं, स्वर्ग में भी उन्हें आनंद था और अब स्वर्ग से निकाल दिए तो पर्वतों की गुफाओं में छुपे हुए हैं, लेकिन फिर भी परम संतोष और परम आनंद उनके पास है। इसका कारण क्या है? इसका कारण जानने के लिए गहन विचार करने के बाद शंखासुर ने ज्ञान किया कि वेदों के मंत्र, शास्त्रों की ऋचाएं, देवों के बीज मंत्र, यही उनकी शक्ति का एक मुख्य कारण है। वेदों के मंत्रों से देवता बलवान हो रहे हैं, वेदों की ऋचाओं से बलवान हो रहे हैं, बीज मंत्रों के उच्चारण से वो बलवान हो रहे हैं। तो नारद ऋषि राजन से बोले कि राजन, ऐसा सोच करके शंखासुर ने भगवान विष्णु को सोते हुए सत्य लोक में देख करके सारे वेदों को चुराने के लिए वहां पहुंच गया। तो उसके मन में विचार आया कि वेदों का कोश, वेदों का रहस्य, शास्त्रों का रहस्य क्यों ना क्यों मैं छुपा करके, चुरा करके अपने पास ले आता हूं, जिससे देवता निर्बल हो जाए। भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए शयन करते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक कहते हैं नारायण शयन करते हैं। इन्हें विष्णु शयन मास भी कहते हैं। 4 महीनों के लिए भगवान सोए होते हैं, ऐसा हमारा शास्त्रों का एक विधान है। शंखासुर को जानता था कि भगवान का अब शयन काल है, नारायण अब सोए हुए हैं। जब भगवान सोए हुए हैं तो क्यों ना नारायण के लोक से उन वेदों को मैं चुरा करके अपने पास ले आया। चुराने के लिए सत्यलोक में पहुंचे, ब्रह्मलोक से सत्यलोक में नारलोक में पहुंचे, लेकिन है नारायण की दिव्य शक्ति के द्वारा उसे आता हुआ देख करके, उनकी नियत को जान करके वेद मंत्रों को हो, शास्त्रों की ऋचाओं को हो, वेदों के बीज को हो, मंत्रों की शक्ति को हो, भगवान लेकर के समुद्र में प्रविष्ट हो। अर्थात भगवान ने अपने दैविक शक्ति के द्वारा समस्त अपने वेद शास्त्रों के दिव्य रहस्यों को समुद्र में छुपा दिया, समुद्र की तलहटी में छुपा दिया। और उन्हें पाने के लिए, उन्हें खोजने के लिए शंखासुर भी जल में प्रवेश कर जाता है। शंखासुर भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रवेश कर गया, लेकिन ना तो उन्हें वेद मंत्र ही मिले, ना बीज मंत्र ही मिले, ना वेदों की ऋचाएं मिली, ना वो दिव्य शक्तियां मिली। निराश होकर के शंखासुर लौट करके आया और ब्रह्मा जी की सामग्री लेकर के सब देवताओं के वापस आकर के स्वर्ग लोक में राज्य का अधिपत्य जमा करके राज करने लगे। उधर ब्रह्मा आदि सभी देवी देवता जब वेद और शास्त्र ब्रह्मा के पास भी नहीं रहे, सत्यलोक में भी नहीं रहे, वो जल में छिपा दिए भगवान ने, तो सभी दैविक शक्तियां, देवी देवता भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए वेदों के उच्चारण को शंख, बाजे, घंटे, घड़ियाल, दूब, धूप, गंधादिक अनेक उपचारों से भगवान विष्णु को जगाने लगे। भगवान की स्तुति करने लगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्।
अनेकानेक रहस्यों के द्वारा भगवान की निद्रा भंग हुई। देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी की पूजा करते हुए देख करके भगवान अति प्रसन्न हुए और भगवान कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन, इस मंगलाचरण से अति प्रसन्न हुआ हूँ। आप अपना अभिष्ट वर मांग लीजिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मेरी अर्चना करेंगे, वह तुम्हारी तरह मेरे को प्रसन्न करने के कारण सुख को प्राप्त होंगे। यह जो पाद्य, अर्घ्यम, आचमनियम, जल आदि सामग्री आप मेरे लिए लाए हैं, वह अत्यंत गुणों वाली होकर के आपका कल्याणकारी होगी। शंख ने जो वेद शास्त्र चुरा करके, शंख और ने वेद मंत्रों को उच्चार करके समुद्र में प्रवेश करके थे, मैं उस शंखासुर को मार करके संपूर्ण उन रहस्यों को ला करके स्थापित करूंगा। आज से मंत्र और बीज, वेदों और चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम करेंगे। साथियों, स्नान का महात्म्य, ब्रह्म मुहूर्त में तीर्थ स्नान का महात्म्य भगवान सुना रहे हैं कि जैसे ही वो वेद मंत्रों को जल में प्रवेश कर दिया, भगवान कहते हैं कि मैं उन्हें लाऊंगा, सत्यलोक में स्थापित भी करूंगा, लेकिन आज के बाद समस्त दैविक शक्तियां जो है वो 1 महीने के लिए कार्तिक मास में जल में ही निवास करेंगी। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र की तलहटी में जाता हूँ और सब आप लोग भी ऋषि मुनियों को साथ लेकर के मेरे साथ चले। जो कार्तिक मास के में एक पहर रात्रि से पहले स्नान करते हैं, वह निश्चित ही अक्षय फल को प्राप्त करते हैं, वह अक्षय अमृत के समान फल को प्राप्त करके, हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार के धन, पुत्र, पुत्री आदि एवं समस्त कार्य की सिद्धि के लिए कार्तिक महीने में उन्हें अति पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास सर्व मासों में इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि कार्तिक महीने में दैविक शक्तियां, वैदिक शक्तियां और बीज मंत्र शक्तियां जल में निवास करती हैं। 1 महीने तक जो नित्य प्रति स्नान करके, सरोवर में स्नान करके, नारायण का पूजन करके, तुलसी का पूजन करते हैं, तुलसी की परिक्रमा करते हैं, तुलसी की दीपदान करते हैं और कार्तिक मास की इस रहस्य को सुनते हैं, वो सभी देव के समान भगवान को प्रिय होते हैं। परमेश्वर उनके संपूर्ण पापों का हरण करते हैं, संपूर्ण पापों को दूर करके उन्हें अपने इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति और मुक्ति प्रदान करते हैं। नारायण कहते हैं, इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक महीना सर्व मासों में सर्वोत्तम और सिद्धियों को देने वाला है। अखंड सुख शांति, घर में अभीष्ट लक्ष्मी और कारोबार की वृद्धि के लिए, संपूर्ण संकटों और क्लेशों के विनाश के लिए जरूर करें कार्तिक के नियमों का पालन, कार्तिक के रहस्यों का पालन। इसी के साथ साथियों, आज के इस अध्याय को हम विराम देते हैं। आप कथा श्रवण कीजिए। कथा श्रवण करने के बाद भगवान के नाम की एक माला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस नाम की माला करिए। इस नाम की माला करने के बाद तुलसी की 3, 5, 7 या 11 परिक्रमा करके करिए भगवान की आरती। आपका मनोवांछित फल की आपको होगी प्राप्ति। इसी के साथ मेरे सभी साथियों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।